हेलो गाइस, वेलकम टू के एकेडमी। तो आज है लेक्चर नंबर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आज एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमारा चल रहा था टॉपिक एक्सेलरेशन, उसके बाद हम करेंगे इसी में इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके गाइस, बिना आपका टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस लेक्चर। इस क्वेश्चन में हमें दिया है s = t³ -60² + 90। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, v और a फाइंड करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds/dt। यहाँ पे आप वैल्यू रखिए ds की। s क्या है, t³ -60² + 90। आपने इसकी यहाँ पे वैल्यू रख दी, यहाँ पे s की वैल्यू रख दी t³ -60² + 90। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ से एक पावर उतर के नीचे आ जाएगी तो यहाँ क्या बचेगा 3t² माइनस, यहाँ से ऊपर पावर उतर आएगी तो क्या बचेगा 12t और यहाँ बचेगा सिर्फ 9। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका v। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। जब आपका v निकल के आया है उसको भी आप डिफरेंशिएट करिए एक बार और, तो आपका निकल के आ जाएगा एक्सेलरेशन 3t² - 12t + 9। अब आप इसको टाइम के साथ इसको भी आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा 6t - 12 और ये +9 जो है ये तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा। तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया 6t - 12 आपका एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आ गया इस क्वेश्चन में। आपके वाले क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है। अब इसने हमें टाइम दिया है 3 सेकंड पे, तो t = 3 सेकंड हम रखते हैं। तो पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी में हमने 3 सेकंड रखा तो 3 का स्क्वायर करेंगे -12 × 3 + 9। ठीक है, तो ये कितना हो गया 27 - 36 + 9। ठीक है, तो 45 - 27 करना है हमें। अब हमारी वेलोसिटी क्या आ रही है -18 मीटर/सेकंड। ठीक है, 45 - 27 कर दिया, हमारी वेलोसिटी आ रही है -18 मीटर/सेकंड। जब टाइम हमने रखा 3। ठीक है, इसी तरह से इसने एक्सेलरेशन भी हमसे 3 सेकंड पे पूछा था। एक्सेलरेशन क्या है 60 - 12, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे। 6 × 3 18, 18 - 12 जो होता है वो होता है 6, तो 6 मीटर/सेकंड² आपका आ गया एक्सेलरेशन। अब आपसे इसने क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है। क्वेश्चन में इसमें आपसे एक चीज कर दी है, इसने आपसे पूछा फाइंड द टाइम। वो टाइम बताइए व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पे है तो वो टाइम बताइए कि वो टाइम क्या है। अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन से भी कोई मतलब नहीं है, आपको वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। तो यहाँ पे आप वेलोसिटी 0 रखिए। 0 = 3t² -12t + 9t। ठीक है, आपने इसके इक्वल में रख दिया 0। अब इसकी इक्वेशन बन रही है, जो उस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। अब इक्वेशन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचे, पहले कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा t² - 4t + 3। अब इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब इसके आपको सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप, पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी उसका यूज करके आपने t2 निकालनी है, t1 सेकंड एंड t3 सेकंड। आपने इस तरह से इसको सोल्व कर लिया जैसा कि आपको आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना। तो आपका एक क्वेश्चन और हो गया फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पे है तो वो टाइम आपका है 1 सेकंड या फिर 3 सेकंड। ठीक है, दो टाइम है जिन पे बॉडी हमारी रेस्ट पे आ रही है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। वो टाइम बताइए जब जो हमारी बॉडी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हमारी वेलोसिटी को जो है उसको अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में कर दें, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन मतलब 0 से छोटी, तो जो है हमारी वेलोसिटी है वो 0 से अगर हम छोटी करते हैं तो हमारा जो टाइम निकल जाएगा उस टाइम का। इस टाइम पे हमारी जो बॉडी है वो मूव कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू रखते हैं। हमें सब पता है कि यहाँ तक हमने ये जो था यहाँ तक हमारा सेम था, और यहाँ पे जाके साइन चेंज होगा कि 0 से छोटी है हमारी वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं t-1 और t-3। अगर हम सीधा सीधा यहाँ से इक्वेशन लिखते हैं उसे सोल्व करके हमारा इतना यहाँ तक हमने एक बार कर लिया। तो t1 - 1 और t-3 जो है वो स्मॉलर होगा 0 से। ठीक है, तो t-1 जो है वो स्मॉलर होगा 0 से। ठीक है, और आप क्या कह सकते हैं जो t-3 है वो भी आपका स्मॉलर होगा 0 से। ये आ गया आपका आंसर। जब t आपका छोटा होगा 1 से और जब आपका t छोटा होगा 3 से, तब आपका जो मूविंग बॉडी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 से कम हो जाएगी। तो जब आपका t जो है वो 1 से छोटा होगा, या फिर जो आपका t है, जो आपका टाइम है वो 3 सेकंड से छोटा होगा, या फिर टाइम है जो 1 सेकंड से छोटा होगा, तो जो बॉडी मूव कर रही है वो नेगेटिव डायरेक्शन में करेगी। और इसी तरह से आप रेस्ट में जब बॉडी होती है तो आपकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 के इक्वल आ जाती है। और आपको वेलोसिटी से पहले डिस्टेंस देगा, उसको फिर आपको डिफरेंशिएट करना है, फिर आपकी निकल जाती है वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका निकल जाता है एक्सेलरेशन। अब आपका टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड से आपका क्या मतलब है, जैसे देखिए आपको इक्वेशन दिया है t² - 4। ये आपको इक्वेशन दे दी। अगर आपसे कहे फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t = 3 सेकंड,
तो अगर आपसे ये पूछे कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड, तो आपसे वो सिंपल आपका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि देखिए जैसे t इक्वल्स टू 3 सेकंड, मतलब जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई डिस्टेंस होती है, वो जैसे आपको a पॉइंट से b पॉइंट पे जाना है और बीच में आपका c पॉइंट भी आ रहा है, तो ये हो गया पहला इसने आपसे पूछा कि डिस्प्लेसमेंट बताइए 3 सेकंड में। तो टोटल 3 सेकंड में आप जितना भी चले, जैसे देखिए मानिए आपने 3 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, इतना डिस्टेंस कवर करा, तो ये जो आपका ए बी है ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यो ए बी जो है ये आपको हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड का मतलब क्या है, तो इसने कह दिया डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, मतलब तीसरे सेकंड में बताओ कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वो कितना है। बाकी इससे पहले का डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पूछना और थर्ड से आगे जो फोर्थ सेकंड आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पूछना, हमें सिर्फ ये बताओ कि तीसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करा तुमने। जैसे ए से बी जाने में हमें 3 सेकंड लग रहे थे, जब दो सेकंड हो गए उसके बाद जो तुमने डिस्टेंस कवर करा, जो तुमने डिस्प्लेसमेंट कवर करा, वो होता है डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड। मतलब इससे पहले का नहीं, उस एग्जैक्ट टाइम पे तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड। जैसे एक बार और बता देता हूँ, ए भी आपका डिस्टेंस है, आप सीधा ए से बी तक गए, आपको लगे 3 सेकंड, तो आपसे पूछा कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, आप यहाँ से चले बी तक गए, तो आप डिस्प्लेसमेंट बताओ 3 सेकंड में कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, ठीक है। तो वो तो हो गया कि ए से बी तक गए, वो उसका डिस्प्लेसमेंट आपने बता दिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड का मतलब क्या है, आपसे सिर्फ 10 सेकंड पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड बताओ, मतलब थर्ड सेकंड का ये कि आपने 2 सेकंड में कितना चला मतलब नहीं, लेकिन जो तीसरा सेकंड आपने चला 3 सेकंड में पहुंच जाएंगे, लेकिन जो आपने तीसरा सेकंड चला यहाँ से लेके आपके यहाँ तक 2 सेकंड में आ गए, जो तीसरा सेकंड आपने चला उस तीसरे सेकंड में आपकी जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये आप बताइए कि ये कितनी है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड। इसका फॉर्मूला होता है, वो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड का फॉर्मूला होता है जिसकी आपसे जिस सेकंड की आपने डिस्प्लेसमेंट पूछी है उससे एक पीछे वाले सेकंड की डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दीजिए। जैसे कि आपसे यहाँ पे पूछी थी थर्ड सेकंड की डिस्प्लेसमेंट, तो उससे पहले थर्ड सेकंड तक जितना चला वो, और उससे पहले 2 सेकंड थे ना, उस तीसरे से पहले दूसरा सेकंड ही तो आता है, थर्ड सेकंड से पहले दूसरा सेकंड ही तो आएगा। तो तीसरे सेकंड से जो आपने अब तक डिस्टेंस चली पूरी, वो जैसे ए से बी तक जो पूरी चली वो, ठीक है, ए से बी तक जो पूरी डिस्टेंस है वो, ठीक, उससे पहले की जो आपकी डिस्टेंस थी 2 सेकंड जो आपने पहले चली वो माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा कि आपने थर्ड सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली है, ठीक है गाइस। तो ये होता है फॉर्मूला SNH इक्वल्स टू SN माइनस 1। तो ये इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अब बॉडी कवर, एक बॉडी है वो कवर करती है 12 मीटर इन सेकंड। दूसरे सेकंड में अपने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है दूसरे ही सेकंड में वो कवर करती है 12 मीटर और फोर्थ सेकंड में वो कवर करती है 20 मीटर का डिस्टेंस। तो आपसे ये पूछा है उसने कि हाउ मच डिस्टेंस इज कवर, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी 4 सेकंड आफ्टर 5th सेकंड। मतलब इसने सीधा आपसे पूछा है 4 सेकंड आफ्टर 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब 5th सेकंड आपका चल रहा है, उसके बाद 4th सेकंड आ जाए, 4 सेकंड बढ़ा दो तो 9 सेकंड हो जाएगा, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना कवर करेगी। उसने सीधा आपसे पूछ लिया S9 माइनस S5 बताइए। 9 सेकंड से पहले 5th सेकंड है, ठीक है, तो 5th के बाद 4 डिस्टेंस होगा वो कितना कवर करेगी। तो आपसे S9 माइनस S5 पूछा है, मतलब अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार इसे दोबारा पढ़िए कि हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन 4 सेकंड आफ्टर 5th सेकंड। 5th सेकंड तक पहुंच गई हमारी बॉडी, उसके बाद 4 सेकंड बाद 5th के 4 सेकंड बाद आएगा 9 सेकंड, तो 9 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस कवर करी है वो कितनी है, ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो आइए आप शुरू करते हैं। तो सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर करा 12 मीटर, ठीक है। इसी तरह से इसने 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा 20 मीटर। और आपको मैं बता दूं SNH का फॉर्मूला होता है वो U प्लस A/2 माइनस में 2n-1, ये है आपका SNH का फॉर्मूला। SNH डिस्टेंस जो है उसे निकालने का फॉर्मूला किसी भी सेकंड में आपसे पूछ ले तो सेकंड का नंबर यहाँ रखिए, उसके आपके पास बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, बॉडी का एक्सीलरेशन पता होना चाहिए, आप पता कर लेंगे कि कितने सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर करा है। तो ये है आपके पास फॉर्मूला। तो आपका S सेकंड पता है वो इसमें रखिए, S2 रखिए, मैं आपको बताया 12 मीटर आंसर है। फिर भी आप यहाँ पे रखिए U प्लस A/2 2 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड रखा था 2 सेकंड था ना, वो से यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे क्या आया U प्लस A/2 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं सीधा, और यहाँ पे इसके सामने लिख सकते हैं 12। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से करिए आप फोर्थ में करिए, S4 करेंगे तो आपका आ रहा है 20 मीटर है। यहाँ पे भी रखेंगे U प्लस A/2
2 इंटू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेकंड रखा था, n की जगह हमने 4 रख दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, u प्लस a बाई 2 इंटू कितना आ गया, 4 2 जो 8 माइनस 1 7a बाई 2, ठीक। और यहाँ पे आ गया आपका 20। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन्हें सोल्व करिए इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को। तो आपको क्या करना है, सेकंड से 1 को माइनस कर दीजिए, सेकंड से 1 को माइनस कर दीजिए। पहले रखिए सेकंड, तो सेकंड से 1 को माइनस करेंगे तो 20 माइनस 12 कितना होता है आपका 8 होता है। वो तो यहाँ पे आ गया। u माइनस यू, आपका u तो खत्म। तो यहाँ पे देखिए अब क्या बचा है, 7a बाई 2 माइनस, यहाँ से माइनस कर रहे हैं ना, तो 7a बाई 2 माइनस 3a बाई 2। तो यहाँ पे रखिए 7a बाई 2 माइनस 3a बाई 2। तो यहाँ पे दोनों का ये तो सेम है, ब्रैकेट यहाँ पे a बाई 2 तो दोनों का सेम आ रहा है। a बाई 2 अगर आप दोनों को फाड़ ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना होता है 4। तो यहाँ पे रखिए 4a बाई 2 इंटू 8, ठीक है, मतलब इक्वल टू 8। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखिए आपका ये निकल के आ गया। इस तरह से बोले सिंपल तरीके से, आपको फॉर्मूला पता था, सिर्फ आपने एस सेकंड रखा उसके आपको वैल्यू पता थी, एस फोर्थ रखा उसकी आपको वैल्यू पता थी। तो आपने यहाँ पे सिंपल इस एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब इस एक्सेलरेशन का यूज करके हम निकालेंगे u, क्योंकि हमें निकालने के लिए फोर्थ सेकंड का डिस्टेंस है जो हमें निकालने के लिए कहा है s9 माइनस s5, उसमें हमारा u का भी बड़ा खेल है। तो आप देखिए यहाँ पे u कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इसी इक्वेशन में रख दीजिए। मैं पहले वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ, 12 इक्वल्स टू u प्लस a कितना आ रहा है आपका 4 बाई 2 इंटू 3। तो यहाँ से क्या आ रहा है 6, तो u क्या आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड। u भी आ गया आपका 6 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम 4 सेकंड वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 9 सेकंड पर डिस्टेंस निकालेंगे कि 9 सेकंड तक कितना निकाला है, उसके बाद करेंगे कि 5th सेकंड तक कितना डिस्टेंस निकाला है। दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि 5th सेकंड के बाद उसने 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कराया। सबसे पहले निकालेंगे s9 माइनस s5, उसको हम सीधा सीधा लिख देते हैं s9 माइनस s5। और s इक्वल्स टू u2 प्लस हाफ at स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, तो वो फॉर्मूला ही लगेगा इसमें अब हमारा। तो पहले s9 निकालेंगे, फिर s हम निकालेंगे 5। तो s9 निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, u रखेंगे, u क्या आ रहा है 6 प्लस ब्रैकेट लगा दीजिए हाफ इंटू a क्या आ रहा है आपका, a आ रहा है आपका 4 इंटू 9, s9 है ना, तो 9 सेकंड पे आपको निकालना था, तो यहाँ पे हो जाएगा t की जगह 9 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, क्योंकि आपको s9 माइनस s5 करना है, तो s9 तो हमका ये हो गया u प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है, माइनस s5 क्या करेंगे, s5 में क्या करेंगे 6 प्लस हाफ, इसमें भी a 4 ही होगा, t क्या है इसमें b चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया, पहले तो 2 बार में कट रहा है, दोनों साइड से 2 बार में कट रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 6 प्लस 9 टू 9 स्क्वायर का होता है 81, ठीक है, 9 9 81, 81 इंटू 2 क्या होता है 162 होता है, माइनस यहाँ पे देखिए 6 प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है 5 स्क्वायर क्या होता है 25, 25 इंटू 2 क्या होता है 50। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 56, और यहाँ पे क्या है 162 प्लस 6 मतलब 168, और 168 में से आपको 56 घटाना है, तो 8 में 6 गया 2, 16 में से 5 गया आपका तो आपका आ गया 11। तो ये रहा आपका आंसर आ गया s9 माइनस s5 कर दिया आपने। मतलब पहले आपसे पूछा था कि 5th सेकंड चल लिया आप, उसके बाद अगर आप 4 सेकंड चलेंगे तो उन 4 सेकंड का डिस्टेंस आपने क्या करा, हम 4 सेकंड चल गए, 4 सेकंड चलने के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे 9 सेकंड पे। तो ठीक है 9 सेकंड 5th सेकंड तक के डिस्टेंस माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 112 मीटर। तो इस तरह से करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। इसी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन रनर सेकंड के ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ एक्स वाई जेड विद द डिस्टेंसेस एक्स वाई जेड डिस्टेंसेस डिस्क्राइब करे गए हैं बाय अ पार्टिकल, एक पार्टिकल द्वारा पीथ क्यूथ एंड आर्थ सेकंड में रेस्पेक्टिवली करे गए। मतलब पीथ सेकंड में वाई डिस्टेंस है, क्यूथ सेकंड में एक्स, मतलब पीथ सेकंड में एक्स डिस्टेंस है, क्यू सेकंड में वाई डिस्टेंस है, और आर सेकंड में आपका जेड डिस्टेंस है। तो आपसे प्रूफ करने के लिए कहा है क्यू माइनस आर ब्रैकेट पे बाद एक्स आर माइनस पी वाई और पी माइनस क्यू जेड इसका 0 होगा। तो वो 0 होगा। अब आप इस बात को देखिए क्यों होगा, कैसे होगा, प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको पता है एस एन एच क्या होता है, u प्लस ए बाई 2n-1। ये आप सभी को पता है, मैंने फॉर्मूला भी पता है। तो ठीक है, इस बात को याद रखिए। पहले देखिए एसपीएच है आपका, सबसे पहले उसके एसपीएच है, उसमें आप यहाँ पे रखिए u प्लस ए बाई 2p-1। इस बात से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2p-1 कर दिया, मतलब जो यहाँ पे जो सेकंड लिया था वो यहाँ पे n की जगह रख दिया है। इक्वल्स टू ये कितना है डिस्टेंस, ये है x हमारा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है x, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसी तरह से हमारा s क्यू निकलेगा हमारा u प्लस ए बाई 2
2q-1, ये कितना था हमारा y, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तीसरी इक्वेशन है SRL, ये कितना है u प्लस a/2 2r-1, ये कितना है हमारा xyz, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है 2 में से 3, इक्वेशन नंबर 2 में से 3 को माइनस कर दीजिए, 3 फ्रॉम 2, क्योंकि 2 में से 3 को माइनस करना है, तो 2 पहले रखिए, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो y में से 3 को माइनस करना है, तो हो गया, क्या हो गया, y माइनस जेड हो गया, यहाँ पे y माइनस जेड हो गया, इससे कोई दिक्कत, y माइनस जेड इज इक्वल्स टू लगाएंगे। ठीक है, y माइनस जेड, u में से u तो सीधा सीधा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, a/2 बाहर कॉमन हो सकता है, a/2 बाहर कॉमन हो गया दोनों का। ठीक है, उसके बाद पहले हमारा क्या था 2q-1, उसके बाद हमें एक माइनस लगाना था, तो माइनस के यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, -2r+1। ठीक है, तो यहाँ से कट गया, यहाँ पे क्या बचा 2q-2r a/2। ठीक है, तो यहाँ से जो 2 था ये सबको कॉमन लेके कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस जेड इज इक्वल्स टू q माइनस r। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया कि 2 कॉमन लेके काट देंगे, तो यहाँ से आपका क्या q माइनस r बाहर आ रहा है, तो q माइनस r को आप क्या लिख सकते हैं, y माइनस जेड अपॉन a, यहाँ पे आपका ये बाहर था तो उसे लिख सकते हैं q माइनस जेड a अपॉन q माइनस r। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 4। अब आपने क्या करा था, 3 फ्रॉम 2 कर दीजिए, अब आप क्या करेंगे 1 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट करा आपने 1 फ्रॉम 3, मतलब 3 में से 1 माइनस करे सीधा, तो यहाँ पे हो गया z माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, आपका क्या करेंगे u माइनस यू हो जाएगा, a/2 हमने बाहर ले लिया, इसमें भी सेम तरह से होगा, 1 और 1 जो है दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, 3 में से हमने 1 माइनस करा था 1। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा r माइनस p। ठीक है, यहाँ पे हमारा a बचता तो हमने भेज दिया नीचे, सेम इसी की तरह होगा, कोई दिक्कत नहीं कर लेनी आपको। तो यहाँ पे q माइनस r थे, यहाँ पे हो गया r माइनस p, और यहाँ पे हो गया z माइनस एक्स अपॉन a। तो ये हो गया आपका 1 और 3 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप देखिए, अब आपको तीसरी चीज क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। अब आपका क्या करना है, 1 में से 2 को माइनस करना है, 1 एरी 2 एरी। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है, x माइनस वाई हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस ला के, सेम इसी तरह से होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम 1 जो 1 है जो ये जो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई अपॉन a इज इक्वल्स टू q माइनस p। ठीक है, तो एक आपने कर लिया, बाकी आपको ऐसे करने की बार बार जरूरत नहीं कि आप हर बार का ऐसे काट के दिखाएं, एक कर लिया, सेम तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बच रहा था, q माइनस r बच रहा था, जिस चीज को माइनस कर रहे थे उसका 1 कैंसिल हो जाता है, 2 कॉमन हो जाता था, वो कट जा रहा था, तो यहाँ पे क्या बच रहा था, q माइनस r बच रहा था, इसी तरह से बचते चले जाएंगे। तो हमें ये निकल गई 4th इक्वेशन, हमारी हो गई 5th इक्वेशन, ये हो गई 6th इक्वेशन। मैं एलएचएस ले लिया है, मतलब हमें 0 प्रूफ करना है, तो हमें इस सब को ले लिया, q माइनस r x r माइनस p y और p माइनस q z इक्वल्स टू एलएचएस। ये चीज तो थी हमने इसीलिए करी थी क्योंकि आरएचएस में हमें इन सब चीज की जरूरत थी, तो q माइनस r की हमारे पास सीधी सीधी वैल्यू है y माइनस z अपॉन a, तो यहाँ पे रखेंगे y माइनस z अपॉन a, हमारी आ गई q माइनस r की वैल्यू, और यहाँ पे हमारा x है, हमारा हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरह से r माइनस p की वैल्यू आ रही है z माइनस x अपॉन a, और यहाँ पे बाहर है हमारा y। ठीक है, इसी तरह से p माइनस क्यू की हमारे पास p माइनस क्यू की भी हमारे पास वैल्यू है x माइनस वाई अपॉन a, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है x माइनस वाई अपॉन a, यहाँ पे भी बाहर आ जाएगा z। तो ये तो अभी हमारा चल रहा है सब एलएचएस, इसको हमें लाना है 0 के इक्वल, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे क्या था yz माइनस zx, यहाँ पे क्या है zy माइनस xy, यहाँ पे a। ठीक है, यहाँ पे क्या है zx माइनस zy अपॉन a, तो ये हो गया आपका एलएचएस। अब आप क्या करेंगे, अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो अब सबका एलसीएम जो है सबका नीचे का सेम है डिनोमिनेटर, अब ऊपर सबका क्या आ जाएगा yz माइनस zx प्लस zy माइनस xy प्लस zx माइनस zy, तो ये तो आपका एलएचएस के इक्वल है। ठीक है, आप देखिए अब इसमें सब चीज कैंसिल हो रही है, zy से आपका zy xy से कैंसिल हो रहा है, yx और माइनस zx से कैंसिल हो रहा है प्लस zx। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 0 अपॉन a इक्वल्स टू एलएचएस, तो वो भी तो हो गया आपका 0। तो आपका देखिए हमने सिंपली से क्या करा, हमें अपने जो हमें फॉर्मूला पता था उसका यूज करके हमने ये 3 इक्वेशन बनाई, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, इक्वेशन बनाई थी, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करा, फिर इक्वेशन को इसमें जैसे हमने एलएचएस ले लिया, फिर उनमें वैल्यूज पुट करी, तो इस तरह से हमने एस एनथ वाले जो फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, उसके ऊपर कर लिए हमने क्वेश्चन ये। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे
जो एक्सेलरेशन के ऊपर हम कल क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमारा कुछ नया लाने की इंटीग्रेशन का यूज करते हैं उनमें, तो उन इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। एक चीज दे दी, कल हम क्या कर रहे थे, हमें डिस्टेंस दिया था, हमें जैसे हमें अल्फाबेटिकल में कोई भी क्वेश्चन बना के हमें डिस्टेंस दे देते थे, तो हम क्या करते थे उससे पहले वेलोसिटी निकालते थे, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds/dt। हम फिर हमें अगर एक्सेलरेशन निकालना होता था तो हम एक्सेलरेशन निकालते थे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते थे एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया, अगर आपको एक्सेलरेशन दे दिया, आपको अगर एक्सेलरेशन दे दिया, आपसे पूछ ले वेलोसिटी, तब आप क्या करेंगे। मैंने आपको बता रखा कि हमने डिफरेंशिएशन करा, यहाँ पे दोनों जगह हमने डिफरेंशिएशन करा, एस से लेके वी और ए तक जाने तक, और ए से जब हमें वी और एस तक आना है या फिर वी से हमें सीधा एस पे आना है, तब हम क्या करेंगे, वी से एस पे आना है या फिर ए से सीधा एस पे आना है, तब हम क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएशन की सीधी उल्टी चीज करेंगे। यहाँ तक हमने कहा था डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट है। आपने अब तक मेरी उनकी वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिए, अगर आपको आते हैं तो कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ तक हमने अभी तक करा था, एस से लेके वी और ए तक जाने तक हमने यूज करा था डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर हमें इस चीज का उल्टा करना है, अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया एक्सेलरेशन दे दे और हमसे डिस्टेंस पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, वेलोसिटी पूछ ले, तब हम अगर डिफरेंशिएशन का उल्टा करेंगे तो हमारा क्या बनता है, इंटीग्रेशन। फिर हमारा डिफरेंशिएशन की जगह यूज होती है इंटीग्रेशन, जब हमें वेलोसिटी दे दी जाए और हमसे एस पूछा जाए, जब हमें एक्सेलरेशन दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए एस, उसका डिस्टेंस बताइए। तो अब मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको अगर वेलोसिटी दे दी तो आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे, एक्सेलरेशन दे दिया तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे। उसके बाद हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव। तो आपको पहले इसी तरह के इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ, पहले आपको इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो अगर उसे देख लीजिए, और देख ली है और आपको आता है तो कंटिन्यू कीजिए। बस थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा किस किस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन दिया है v = t+1, v दिया है आपको t+1, आपसे कहा है कि हमें बताओ कि s कितना होगा, s कितना होगा। आप इसको ध्यान से देखिए, आपको v का फॉर्मूला आपको पता है, v का फॉर्मूला आप सभी को पता है, ds/dt होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसे जो dt है इसे v की साइड ले जाना। तो यहाँ पे क्या बन गया, v dt = ds बन गया। इसमें आपको कोई दिक्कत। अब इसी चीज को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, उसमें इंटीग्रेट कर देते हैं, छोटी छोटी चीजों को बड़ी करके प्लस कर देते हैं। तो इन्हीं को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो बस कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे v की वैल्यू रखी, आपको इंटीग्रेशन आता है तो आपका ds निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ds का इंटीग्रेशन करके क्या आ रहा है, कैपिटल S, ठीक। और यहाँ पे v की वैल्यू रखें, इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ रही है, t+1 dt के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। इनको अलग अलग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, तो इसमें आपको कोई लिमिट नहीं दिया अभी, तो आप इन्हें क्या करिए, डिफरेंशिएट करना है। तो पहले t को dt जो है वो अलग अलग पहले इसमें टूटेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, t dt + dt। तो आपको ये सब इसको डिफरेंशिएट करना है। जब आप dt को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल t, प्लस अगर आप t dt को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, t²/2, ये बनेगा आपका t dt को डिफरेंशिएट करने के बाद t²/2 प्लस dt को डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा t। तो ये तो हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है। अब आपको इसमें लिमिट दे दी, जैसे मैंने आपको मान लीजिए कि टाइम की लिमिट दे दी। टाइम की लिमिट क्या दे दी, 0 to 3 सेकंड, 0 से लेकर 3 सेकंड के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, 0 to 3 सेकंड। तो 0 to 3 यहाँ पे रख दीजिए। अब आपको इसके बाहर क्या, अगर मैं कह दूं 0 to 3 सेकंड वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आप रखेंगे 3 की वैल्यू। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू रखिए, तो 3 का स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, 9/2 प्लस यहाँ पे आप 3 की वैल्यू रखिए, 9/2 + 3 माइनस करना है आपको, सारे में 0 रखे तो सारा आपका आएगा 0। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस निकल सकता है लिमिट के साथ। तो डिस्टेंस निकल के आपका क्या, डिस्टेंस निकल के आ रहा है 9/2 + 3 मतलब 4.5 + 3। तो टोटल आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप कह सकते हैं वो आ रहा है आपका 7.5 मीटर। तो इस तरह से आपको इंटीग्रेशन आता है, तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन v dt, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन v dt, ठीक है। तो और आपको अगर इसी तरह से अगर आपको एक्सेलरेशन दे दे और आपको निकालना हो वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, dv/dt, और आपको एक्सेलरेशन दे और आपको निकालना हो dv, तो आप क्या कर सकते हैं, v का फॉर्मूला क्या बनेगा, a dt इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने। इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है। कहीं जब आप एक क्वेश्चन देती, क्वेश्चन इस तरह का है कि आपको दे रखा है v = 2t, मतलब जो वेलोसिटी है वो दे रखी है आपको 2t, और आपसे पूछा है फाइंड s पूछा है आपसे 3 सेकंड पे
जब एक कंडीशन दी आप वो ध्यान से देख लीजिए, जब हमारा t इसका 0 है तो जो बॉडी है वो 2 मीटर पीछे है हमारे ओरिजिन से, मतलब t इसका 0 है तो x इसका 0 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। जब हमारा टाइम 0 था तो हमारी जो बॉडी है वो ओरिजिन से 2 मीटर पीछे थी, तो इस केस में आपको निकालना है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले देखिए आपको v इसका 2t दे रखा है, निकालना तो आपको ऐसा है, तो आपका s का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन वाले में, क्योंकि आपको v दे रखा है तो s का फॉर्मूला होता है v dt। तो यहाँ पे आपने v रखा 2t dt, और आप सभी को पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि कांस्टेंट जो होता है इंटीग्रेशन में वो बाहर आ जाता है। तो 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा t dt। जब आपने इसका डिफरेंशिएट करा t dt का, मैंने आपको भी बताया था डिफरेंशिएशन क्या होता है, t²/2। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आया तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पे t dt t के रिस्पेक्ट में करा तो यहाँ पे 2 t आ रहे हैं, एक के रिस्पेक्ट में करा तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। एक काम करते हैं, तो यहाँ पे तो हमारा t जो है वो सिंगल है, करा हमने dt के रिस्पेक्ट में, तो t का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं किसी चीज का, उसमें एक पावर ऊपर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 1 था t, उसमें एक पावर ऐड कर दिया, जो उसके ऊपर पावर आई थी उस पावर को नीचे उतार दिया, ये कर दिया आपने t का डिफरेंशिएशन, वो क्या रहा था t²/2। इस तरह से करते हैं डिफरेंशिएशन किसी भी चीज का, और उसके रेस्पेक्ट में जैसा टर्म होना चाहिए, जैसा t के साथ था dt, x के साथ होना चाहिए dx, थीटा के साथ होना चाहिए डी थीटा, इस तरह से होता है डिफरेंशिएशन। टी डी टी का आपने क्या कर दिया t²/2, यहाँ पे क्या आ गया s, डिस्टेंस क्या आ गया 2t²/2, ठीक है, डिस्टेंस आ गया 2t²/2, डिस्टेंस टोटल क्या आ गया t² + c। ये चीज भी जाननी जरूरी है प्लस c, क्योंकि जब हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है हमारे डिस्टेंस की, ठीक है, 3 सेकंड पे कहा है, लेकिन हमें कोई लिमिट नहीं दी कि इतने से इतने सेकंड तक की, ठीक है, तो लिमिट नहीं दी है तो आप क्या करेंगे कि इसमें कांस्टेंट लगता है, ये इसलिए मैं कह रहा था कि इंटीग्रेशन आना जरूरी है, नहीं आता है कोई बात नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है t² + c, जब हमें कोई लिमिट नहीं दी होती है कि इतने से इतने तक का निकालना है तो आप इसमें कांस्टेंट c लगाते हैं। अब आप एक चीज अपने गौर कीजिए, इसमें अगर आपसे पूछा था कि t = 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो -2 होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर हमने t = 0 रख दिया, यहाँ पे क्या बचा t = 0 रख दिया तो 0 का स्क्वायर कुछ मतलब नहीं है, प्लस c = डिस्प्लेसमेंट होगा -2, क्योंकि ओरिजिन से पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ ने मानी है डायरेक्शन माइनस, तो -2 + 0 = c, तो c क्या आ गया आपका -2, तो आपकी c की वैल्यू निकल के आगे बढ़े आराम से। अब आपको s निकालना है 3 सेकंड पे, तो s क्या आ रहा था आपका t² + c, ठीक है, t क्या है आपका 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस c क्या है आपका -2, तो -2 आपका यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है -9 मतलब 9 - 2, ये क्या आ गया s क्या आ गया आपका 3 सेकंड पे आपका s आ गया 7 मीटर। तो इस तरह से करना जरूरी है। अगर आपको यहाँ पे ये नहीं दिया तो कि t = 0 तो आपको आंसर यहीं पे छोड़ना पड़ता है, आप सिर्फ 3 की वैल्यू रख देते तो क्या आता 9 + c आ जाता आपका डिस्टेंस, पर आपको यहाँ पे कंडीशन दे दी थी कि अगर आपका t 0 है तो बॉडी जो है 2 मीटर पीछे चली जाएगी ओरिजिन से। तो इस तरह की अगर कंडीशन आए तो उनका यूज करके आपको यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और कहीं पे आपको लिमिट दी हो इतने से इतने तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है, फिर तो c की जरूरत ही नहीं है, फिर कांस्टेंट नहीं आता है, और लिमिट नहीं दी हो तो फिर c की जरूरत है। तो देखते हैं इसी तरह के और क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहले हमें कहा कि फाइंड एक्सीलरेशन बताओ, जो हमारी जो वेलोसिटी है वो है t² + t, इसमें लगेगा डिफरेंशिएशन वाला, और इसमें दूसरे में क्या कहा फाइंड वेलोसिटी बताओ जो आपका एक्सीलरेशन इतना है, इसमें लगेगा इंटीग्रेशन वाला। इस क्वेश्चन में आपके दोनों यूज हो जाएंगे। तो मैं पहले आपको पहले वाला बताता हूँ। पहले वाला तो बड़ा ही इजी, आपसे आपको कहा है वेलोसिटी दी है आपको t² + t, आपको निकालना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, इसको आपको करना है डिफरेंशिएशन t² + t। ये मैंने आपको करना बता रखा, नहीं आता आप एक बार देखिए। जो यहाँ पे पावर होती है t² है, कोई भी पावर, इसके पावर 1 पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पावर होती है उसे आगे उतार के लिए आइए, यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो लिख दीजिए, उसके बाद उस पावर में से एक माइनस कर दीजिए, तो 2 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2t +
इसी तरह से यहाँ पे करिए, इसकी पावर है 1 तो 1 नीचे उतार के ले आइए, 1 नीचे आपने उतार के ले आई, उसके बाद इसके पावर से 1 माइनस कर दीजिए तो t क्या बचा, t 1 माइनस 1 t 0, और किसी की पावर 0 होता है 1 तो यहाँ पे क्या बचा 2t प्लस 1। इस तरह से आपका पहला तो निकल गया। दूसरा पार्ट देखिए, आपको क्या दिया है, आपको एक्सीलरेशन दिया है t प्लस 3, आपको निकालना है v, तो v का फॉर्मूला क्या होता है a dt का इंटीग्रेशन, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए t प्लस 3 dt के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा t dt प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है 0, तो 3dt का होता है 0, तो t dt का आप सभी को पता है क्या होता है t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये मैंने अभी बताया, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, क्योंकि कोई लिमिट नहीं दी है इसलिए प्लस 2 प्लस c लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे आगे आपके दोनों क्वेश्चन है इस तरह से हो गए, पहले आपने करा डिफरेंशिएशन का यूज, फिर आपने करा इंटीग्रेशन का यूज। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझने के लिए अगर आपको वेलोसिटी दी हो और आपको एक्सीलरेशन निकालना हो तो हो जाएगा आपको वेलोसिटी दिया एक्सीलरेशन निकालना तो लगेगा डिफरेंशिएशन, और उसका उल्टा कर दे तो लगेगा इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपको, इफ a इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, a दिया है आपको 3t स्क्वायर इक्वेशन दी है आपको, उसके बाद आपसे वेलोसिटी पूछे तो सीधा सीधा अपने दिमाग में डाल लीजिए, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पूछे तो आपका लगने वाला इंटीग्रेशन क्वेश्चन में पूछिए आपसे वेलोसिटी 3 सेकंड पे, ठीक है 3 सेकंड में पूछे कोई दिक्कत नहीं है, और आपको कंडीशन दिया इफ इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, इनिशियल स्टेज में बॉडी जो है आपकी रेस्ट पे है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, टाइम 0 होगा। उसको देखते हैं आगे, पहले आपको एक्सीलरेशन दिया उससे हम वेलोसिटी देखते हैं। एक्सीलरेशन दिया तो वेलोसिटी से एक्सीलरेशन से वेलोसिटी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन a dt, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3t स्क्वायर dt, ठीक है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अगर प्लस 3 प्लस 3t स्क्वायर dt होता तो क्या होता, तो 3 तो कांस्टेंट था, तब उस केस में 0 हो जाता, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया 3, तो अंदर क्या बचा t स्क्वायर dt, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा t क्यूब बाई 3, क्योंकि इसमें एक पावर ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, क्या बन जाएगा t क्यूब अपॉन उसकी जो ऊपर पावर बनती है क्यूब हो गई तो नीचे आ गई पावर 3, ठीक है 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा t क्यूब प्लस 3, क्योंकि कांस्टेंट आता है बाहर, क्योंकि अभी कोई लिमिट नहीं है, तो मैंने आपको बार बार बताया, इस बात को याद रखिए कि कांस्टेंट तो है हमेशा बाहर आता है। तो यहाँ पे क्या बचा t क्यूब प्लस 3, आपकी आ गई वेलोसिटी v, और आपसे ये कहा था इस केस में आपको जो कंडीशन दी होती है उसको आराम से समझिए, इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है तो आपकी वेलोसिटी 0 होगी, आपका टाइम 0 होगा, आपको यहाँ पे वेलोसिटी 0 रख देनी है, टाइम 0 रख देना, तो आपका c जो है वो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, अपने आप c अपने आप 0 हो गया। अब आपका आधे से ज्यादा काम खत्म। अब आपको सिंपल इसे क्या करना है, v का फॉर्मूला बना क्या था t क्यूब प्लस c, और c तो हो गया आपका 0, c हो गया 0, आपको कोई दिक्कत नहीं, अपने 0 बता दिया है। अब आपसे पूछी थी 3 सेकंड पे, तो 3 सेकंड पे आप t की जगह 3 रख दीजिए, आपकी आ गई वेलोसिटी 27 मीटर पर सेकंड, जब आपका एक्सीलरेशन है 3t स्क्वायर, तो ये आ गया आपका आंसर इंटीग्रेशन की हेल्प से, और आपको जो कंडीशन दी थी उसका अच्छे से यूज करिए, आपका आंसर निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन आप सब डिराइव करने से पहले आप सबसे पहले देख लीजिए आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हो सकती है, कहीं पे भी नहीं लगा देनी है, जब आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तभी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगी। इसमें आपकी जो v है वो है आपकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी है वो है v, ठीक है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये है आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब पूरी बॉडी का सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि सबके लिए ही सेम है, ये है आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन, t है आपका टाइम टेकन, ऐसे है आपका डिस्प्लेसमेंट, तो ये सभी तो थे आपके वेरिएबल, आपको सब पता है। v है फाइनल वेलोसिटी, मतलब जो फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्टिव, वो इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी वो लेकर चला होगा, a कांस्टेंट एक्सीलरेशन जिससे उसने अपनी स्पीड गेन करी होगी, t टाइम टेकिंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, s डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस कवर, कितना उसने पाथ कवर करा, वो हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर ये वेरिएबल आते हैं। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरह से अब तक डिराइव कर रखी है, पहली तो अलजेब्रिक मेथड से करते थे, दूसरी हमने कर ली ग्राफिकल मेथड से, लेकिन अब हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो अब हम करेंगे इंटीग्रेशन के हेल्प से इनको डिराइव, v = u + at इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपसे अब क्वेश्चन में भी डिराइव के लिए पूछी जाएंगी तो आपसे इंटीग्रेशन के दम पर ही पूछी जाएंगी, अब आपसे नहीं तो अलजेब्रिक मेथड पूछेगा डिराइव करने के लिए, ना ग्राफिकल मेथड पूछेगा, आपको सीधे सीधे कह देगा बाय इंटीग्रेटिंग मेथड डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, या तो ये करवा लेगा कोई और से करवा लेगा, ठीक है, तो ज्यादा नंबर में नहीं आएगी पर 1-2 नंबर में आ सकती है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम इंटीग्रेट,
सभी को होता है ए का फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी, सभी को पता है, सभी को पता है ए का फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी। लेकिन अगर आपको डी वी निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, ए डी टी कर सकते हैं, उधर की साइड भेज सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते, आप करते थे इंटीग्रेशन करते थे। इंटीग्रेशन में जब आपके पास कोई लिमिट नहीं थी और यहाँ पे आपको लिमिट लगानी है इसकी वेलोसिटी की, यू से लेके वी तक आपको लिमिट लगानी है, और एक्सीलरेशन कितना होगा 0 से लेके, और टाइम कितना होगा 0 से लेकर टी तक, 0 से लेकर टी तक, मतलब 0 टाइम से शुरू होगा टी टाइम, किसी टी टाइम तक जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन में लिमिट लगा दिया। अब आपका कांस्टेंट नहीं बनने वाला है क्योंकि आपने लगा दी है लिमिट। और लिमिट वेलोसिटी किस लिए लगाई है, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी की, तो ए की वेलोसिटी से नहीं चल सकता क्योंकि एक्सीलरेशन आ रहा है, तो हमने लिमिट लगाई कि इनिशियल वेलोसिटी से इतनी फाइनल वेलोसिटी तक चला जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो है आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब पूरी बॉडी का एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये तो है वो बाहर ले जाइए क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। अंदर है आपका 0 से लेकर टी तक आपका टाइम डी टी। डी टी को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो पहले आप यहाँ पे सिंपल डी टी रख लीजिए, दूसरा है आपका डीबी, तो डीबी भी यहाँ रख लीजिए क्योंकि आपने निकाला है कांस्टेंट। अब इन दोनों की साइड को करिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो है ही, तो जब आप dt को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा t, और t का आपका रखनी है अब ये लिमिट 0 से लेकर t तक। dv को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा आपका v, ठीक है, और v में आपको रखनी है u और v की लिमिट, ठीक है। अब हम लिमिट रखने का तरीका देखते हैं। यहाँ पे a के साथ क्या आ रहा है, 0 से t की लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे t रखिए -0 रखिए, क्योंकि यहाँ पे जब t की वैल्यू 0 पे पुट करते हैं, पहले t की ऊपर वाली वैल्यू पुट करिए, माइनस t की नीचे वाली वैल्यू पुट करिए, इसी तरह से रखते हैं लिमिट। तो यहाँ पे रखिए लिमिट, पहले v की ऊपर वाली वैल्यू रखिए, उसके बाद नीचे रखिए v की नीचे वाली वैल्यू, v माइनस यू। तो ये क्या बन के आ गया, at इक्वल्स टू v माइनस यू। यू उधर भेज दीजिए तो आपका क्या आंसर आ गया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इंटीग्रेशन की हेल्प से आपने सिर्फ इस फॉर्मूले की मदद से, और इंटीग्रेशन आता हो तो आपने निकाल लिया एक मोशन, एक इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करके v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये हो गया आपका तरीका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को डिराइव करने का बाय इंटीग्रेशन मेथड। हम देखते हैं दूसरी इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन का दूसरा इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको डिराइव करते हैं, वो भी बहुत बढ़िया इजी है, आप सभी को पता है v का फॉर्मूला होता है ds बाय dt। कोई दिक्कत नहीं इसमें, मुझे लगता नहीं है आपको होगी, तो यहाँ पे रख दीजिए v dt इज इक्वल्स टू ds। यहाँ पे दोनों को कर दीजिए इंटीग्रेशन करना है इसी में भी, क्योंकि इंटीग्रेशन की हेल्प से कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव। तो दोनों को कर दीजिए इंटीग्रेट। यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन यहाँ पे रखिए 0 से लेके एस तक इंटीग्रेट, मतलब 0 डिस्टेंस से शुरू करा था, कुछ जाके एंड तक कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करा, एस डिस्प्लेसमेंट कवर करा, तो ds क्या लगा दीजिए यूनिट, vdt की लिमिट लगा रहे हैं। vdt की लिमिट में हमने लिमिट लगाई है टाइम की, क्योंकि टाइम है इस टाइम हमारा वेरिएबल जो है 0 से लेकर t तक जा रहा है, ठीक है। तो लिमिट हमने दोनों की लगा दी। हम क्या करेंगे, 0 से लेकर t तक, ये जो v है इसकी हमने वैल्यू रख दी, v इक्वल्स टू u प्लस at होती है ना, तो v इक्वल्स टू u प्लस at होती है, वो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी u प्लस at इंटू dt, ठीक है। तो वो हमने वैल्यू रख दी v इक्वल्स टू u प्लस at इंटू dt, ठीक। और यहाँ पे देखिए आपके ds क्या आ रहा है, ds तो सीधा सीधा आपका हो गया छूट मुक्त हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिमिट भी रख देंगे तब भी आपका ds क्या आ रहा है, s आ रहा है, ठीक है। dt को दोनों तरफ अंडर मल्टीप्लाई करेंगे, u dt प्लस at dt, ठीक है। इंटीग्रेशन लगा दीजिए, आपका क्या आ रहा है 0 से लेकर t तक इज इक्वल्स टू s। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन डिराइव, बस हमें और कुछ नहीं करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करिए, u dt का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, u t आएगा, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन होता है t, और u तो इस टाइम हमारा है कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी बार बार चेंज होती है, वो तो इनिशियल वेलोसिटी चेंज होकर नई वेलोसिटी फाइनल बन जाती है। तो u t आपको हम लिमिट लगा दी इसमें 0 से लेकर t तक, प्लस आपका at dt का इंटीग्रेशन कैसे होगा, t dt, ये तो आपको कांस्टेंट है, t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको इसी वीडियो में बहुत बार बताया, होता है t स्क्वायर अपॉन 2। तो a t स्क्वायर अपॉन 2 का आपने लगा दिया लिमिट 0 से लेकर t तक, और इसका हो गया s, ठीक है। अब आप लिमिट लगाइए, लिमिट लगाने से इसमें कोई मतलब नहीं है, t की जगह यहाँ पे t रख दीजिए, तो क्या बन रहा है, u t प्लस हाफ a t स्क्वायर इज इक्वल्स टू s। आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वाली डिराइव u t प्लस हाफ a t स्क्वायर इज इक्वल्स टू s। तो आपने इंटीग्रेशन का यूज करके निकाल लिया। सिंपली से आप एक फॉर्मूला पकड़िए, उसको दूसरी साइड भेज दीजिए, इंटीग्रेशन लगाते चलिए, पुरानी वैल्यूज को याद रखिए, उसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर खत्म। सेकंड इक्वेशन आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन की डिराइव होके। हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता है dv बाय dt। लेकिन इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आपको इक्वेशन डिराइव करनी हो तो दोनों साइड ऊपर नीचे ds इंटू ts
मल्टीप्लाई जरूर कर ले। तो मल्टीप्लाई कर लिया आपने यहाँ पे, इसको बाहर निकाल लीजिए, ds बाई dt क्या होता है v बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचा dv बाई ds, ये तो कुछ नहीं होता है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। तो एक्सीलरेशन का एक नया फॉर्मूला आ गया, इससे भी आप कई बार आंसर निकाल सकते हैं। तो इसे भी सीधा सीधा याद रखिए v dv बाई ds। हमने जो ds है दूसरी साइड भेज देते, यहाँ पे क्या बचा a ds इज इक्वल्स टू v dv। कर दीजिए दोनों का इंटीग्रेशन बिना सोचे समझे, क्योंकि ये निकालना है, इंटीग्रेशन किया है। इंटीग्रेशन में हमने लिमिट लगानी है, यहाँ पे हमारे पास है डिस्टेंस, यहाँ पे हमारे पास है वेलोसिटी की लिमिट लगती है u से लेके v तक, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक। डिस्प्लेसमेंट है वो 0 से लेके s तक जाएगा, तो 0 से लेके s तक, क्योंकि a तो हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट a तो कांस्टेंट है, वो तो सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ds है, ds का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा s, उसके ऊपर लिमिट लगाएंगे s और 0 की, तो 0 वाला तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया s माइनस 0, ठीक है। तो लिमिट लगा के आपका इंटीग्रेशन ds का आ रहा है as, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इससे कोई ऐसा बात नहीं है। v और u की लिमिट लग रही थी v dv का, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बात याद रखें, आंसर आएगा v स्क्वायर अपॉन 2। जैसे d t dt का करते थे वैसे v dv का कर देंगे। तो सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना है, एक पावर बढ़ा दीजिए, जो ऊपर पावर बन के आएगी वही नीचे आ जाएगी आपके डिनोमिनेटर में। तो क्या आ गया v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या है u और v। तो सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखिए v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस नीचे वाली लिमिट रखिए u स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसी का यहाँ पे क्या है as, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ गया 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ से आप u स्क्वायर को दूसरी साइड भेज दीजिए, यहाँ पे क्या आया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो गाइस आपको आ गई थर्ड इक्वेशन डिराइव कर ली इंटीग्रेशन की हेल्प से। आपको सिंपल इसे करने के लिए सिंपल से एक चीज याद रखनी है, ds और ds को आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था, ठीक। उसके बाद दूसरी साइड भेज दीजिए, लिमिट लगा लीजिए, अपना दिमाग चलता जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन से। तो तीनों इक्वेशन सोल्व हो गई हैं। तो गाइस आज के लेक्चर को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ के साथ, ग्राफ ऑफ VT ST और तरह के ग्राफ से मिलेंगे। तो आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं सीखा तो सीख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।